इन्फोसिस के चेयरमैन नारायण मूर्ति ने 70 घंटा का जो बयान दिया था उसका बवाल अभी खत्म नहीं हुआ कि उससे पहले इनके भी एक गुरु निकल के आ गए और उन्होंने बोला 70 घंटा ही क्यों, संडे को भी काम करो, सब मिला के पूरे सप्ताह में 90 घंटा काम करो, क्योंकि भारत को अग्रसर होना है तो 90 घंटा आपको काम करना है। इन्फोसिस के वो गुरु जो 70 घंटा से बढ़ा के 90 घंटा करते हैं वो है एल एन टी के चेयरमैन एस एन सुब्रमण्यम। इन्होंने बोला कि आई एम नॉट एबल टू मेक यू वर्क ऑन संडे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इफ आई कैन मेक यू वर्क ऑन संडे आई विल बी मोर हैप्पी बिकॉज आई वर्क ऑन संडे। तो नारायण मूर्ति ने बोला कि मैं संडे को काम करता हूं तो आपको भी काम करना चाहिए और मैं संडे बुलाकर मैं काफी खुश होऊंगा। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि संडे को आओ या ना आओ, क्या हमें वर्किंग आवर देख के काम करना है, या हमारी जो कंपनी है या हम जिसके लिए काम कर रहे हैं वो क्वालिटी वर्क के लिए काम करना चाह रही है, या हम एक गुलाम है, बंधुआ मजदूर है। इसी के साथ सुब्रमण्यम ने ये भी बोला है कि आप अपनी वाइफ को कितनी देर देखते रहोगे, इससे बढ़िया है कि संडे को आप घर आ जाओ। इसका मतलब है सुब्रमण्यम जी कि आप फ्री टाइम पर वाइफ को तारते रहते हो, देखते रहते हो, लेकिन हम इंडियंस जो एक कॉमन मैन है, मिडिल क्लास कहते हैं, उनके पास वाइफ को ताड़ने के अलावा या वाइफ को देखने के अलावा और भी बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे चीज हैं जहां पर हम अपना टाइम लगाते हैं, लेकिन आप सिर्फ वहीं पर टाइम लगाते हो, ये आपकी मेंटेलिटी दर्शाती है। जैसे एक इंडियन फ्री टाइम पर अपने वाइफ अपने किड्स पर टाइम देता है, हर कोई देता है, देना भी चाहिए, क्योंकि जब हम एक फैमिली है तो हम समय नहीं देंगे तो आखिर देगा कौन। हमारे पास कुछ हॉबीज होते हैं, जैसे कोई चित्रकार होता है, कोई फोटोग्राफर होता है, तो किसी को साइकिलिंग का शौक होता है, किसी को एडवेंचर करने का शौक होता है, किसी को फिल्म के बारे में शौक होता है, किसी को क्रिकेट के बारे में शौक होता है, किसी को एक घर से दूसरे घर की चुगली करने का शौक होता है। इस तरीके से शौक बड़ी चीज है और शौक पालन करने वाला बेहतरीन कहलाता है। तो अगर वो फ्री टाइम नहीं मिलेगा तो वो व्यक्ति अपना हॉबी कैसे कंप्लीट करेगा। इसके बाद क्रिकेट। इंडिया की आधी जनता क्रिकेट की दीवानी है, चाहे वो टेस्ट मैच ही क्यों ना हो, 2020 क्यों ना हो, आईपीएल ही क्यों ना हो, जहां पर इंडिया की पब्लिक लगी रहती है। आप कहते हो 90 घंटा काम करो, संडे काम करो, तो बेचारा टेस्ट मैच कब सुनेगा, आईपीएल कब सुनेगा, उसे कैसे पता चलेगा कि आईपीएल में इस प्लेयर को बैन कर दिया गया है, ये प्लेयर हाईएस्ट बिड पर हुआ है। आप काम करवाने पे तुले हुए हो। पॉलिटिक्स। इम्प्लाई अपने ऑफिस का पॉलिटिक्स समझे ना समझे, वो बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी, एसपी, डीएमके, शिवसेना, बाकी पूरी दुनिया का पॉलिटिक्स समझते हैं और कहते हैं अगर इस कैंडिडेट को उतार देता या ये चीज नहीं बोलता तो ये पार्टी जीत जाती, ये करता तो ये चीज हो जाता। अपना घर का पॉलिटिक्स, अपना ऑफिस का पॉलिटिक्स तो नहीं संभाल पाते, लेकिन पूरी देश का पॉलिटिक्स जरूर संभालते हैं, पूरा समझते हैं। और ऐसा कोई क्षण नहीं होता जहां पर एक व्यक्ति पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कशन नहीं करता है अपने ऑफिस और अपने दोस्तों के। इन सब चीजों के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट विषय है, वो है फिल्म, जहां पर हर व्यक्ति ये डिस्कशन में रहता है कि कौन से एक्टर्स का किस एक्टर से टाका फंसा हुआ है, किसकी फिल्म फ्लॉप हो गई, किसकी फिल्म कितनी बजट पर बन रही है, कौन सी फिल्म 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 क्लब में आया। भले ही उस बॉक्स ऑफिस कमाई का मुझे एक पैसा ना मिले, हाँ मेरा योगदान से ही वो 1000 करोड़ या 200 करोड़ या 2000 करोड़ होने वाला है, लेकिन दिलचस्पी हमें पूरी रहती है। तो सर, आपके पास सिर्फ एक काम होगा लेकिन बाकी इंडियन के पास हजारों काम है, ये तो मैंने बताया, इसके अलावा और भी बहुत सारे काम हैं हमारे पास। तो आप ये मत समझिए कि जो आप काम करते हो वही काम हर इंडियन करता है, हर इंडियन के पास और भी बहुत सारे काम हैं। आपने बोला संडे भी आ जाओ, मैं आपके सामने एक सिर्फ टाइम डिस्ट्रीब्यूशन का फैक्ट रखना चाहता हूँ।
संडे मिला के एक दिन में 24 घंटा होता, टोटल हो गया 168 घंटे। अगर 90 घंटा काम करता है वो व्यक्ति, तो बाकी सप्ताह में बचता है 78 आवर्स। एक हेल्दी व्यक्ति को 8 घंटा पर डे सोना चाहिए, तो 56 घंटा वो सोएगा। अब बैलेंस बचता है उसके पास मात्र 22 आवर्स। अब 3 घंटा तो उसको उठने, नहाने, थोड़ा सा जम्हाई लेने, बाथरूम जाना, ब्रश करना, खाना खाना, कुछ तो समय आप दोगे। तो 7 गुना 3, अगर मैं कर देता हूँ 21 घंटा, तो 22 घंटा में जो बचा था सो के उठने, काम करने और सो के उठने के अलावा, तो 21 घंटा वहां लगे। अब बचा 1 घंटा। अब वो व्यक्ति पूरे सप्ताह में 1 घंटा में ऑफिस कितनी देर में आएगा, कितनी देर में जाएगा, ये मुझे नहीं पता। इट मीन्स कि आप सारे स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम दे रहे हो। चलो, कम से कम इम्प्लाई उठेगा और लैपटॉप चालू करके काम शुरू कर देगा। अब उस 1 घंटे में अगर वो गलती से कभी बीमार पड़ गया, उसके घर वाले कभी बीमार पड़ गए, तो वो बेचारा कहाँ से मैनेज करेगा, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप जरूर इस पर प्रकाश डालेंगे, क्योंकि जब आपने ये बताया कि आप संडे को भी काम करते हो, तो आपके सामने भी ये प्रॉब्लम आया होगा। तो आप इस प्रॉब्लम का समाधान जरूर करें। अब इन्होंने ऐसा बयान दिया क्यों? हो सकता है कभी कभी व्यक्ति इसलिए दे देता है कि चलो, एलएनटी का तो नाम जानता है, लेकिन एज बिंग द चेयरमैन ऑफ एलएनटी, मेरा नाम कौन जानता है? तो मेरा नाम कब जानेगा? जब मैं कुछ बवाल मचाऊंगा, जब मैं कुछ किसी के लंका में आग लगाऊंगा। तो इन्होंने क्या किया, अटेंशन पाने के लिए एक बयान दे दिया कि भैया मैं तो काम करता, तू भी कर ले, और मजे लेता हूं। और इसी कारण से हम और आप डिस्कशन कर रहे हैं। मैं इनको जानता भी नहीं था, लेकिन इस बवाल के कारण मैं इस पर वीडियो बनाने के लिए मजबूर हो गया। आज हर व्यक्ति इस पर कमेंट कर रहा है कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ज्यादातर लोग नहीं के ही पक्ष में हैं, क्योंकि हर कोई इनके जैसा नहीं है। काम, पैसा हर किसी की रिक्वायरमेंट है, लेकिन रोबोट बन जाना या सिर्फ काम में ही घुस जाना, ये कोई नहीं कर सकता। तो इन्होंने अपना अटेंशन पाने के लिए एक शगुफा छोड़ दिया है, बवाल छोड़ दिया है, और हम लोग बवाल को पकड़ रहे हैं, क्योंकि हम तो फ्री टाइम पर बैठे हुए हैं। अब एलएनटी के जो बोर्ड रिपोर्ट है वहां पर इनका सैलरी आप दिखता है, और वो दिखता है 51 करोड़ का। तो फिनेंशियल ईयर 23-24 में इनकी सैलरी है 51 करोड़ 5 लाख। 51 करोड़ 5 लाख। अब 51 करोड़ है, तो किसी स्टाफ की जो एक मिडिल लेवल स्टाफ होते हैं, उनकी सैलरी कितनी होगी? 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़? जी नहीं दोस्तों, उनकी सैलरी 5, 6, 7, 8, 10 के आसपास होगी। वहीं पर एक एक्स पर एक डिटेल निकलता है, वहां पर किसी ने बताया है कि 2004 में मिडिल लेवल पर एम्प्लॉय की सैलरी थी 5 लाख रुपया। उसी समय एस एन सुब्रमण्यम की सैलरी 13 करोड़ 26 लाख थी। जो 2014 में 10 साल में एवरेज सैलरी मीडियोकर स्टाफ की सैलरी 9.77 लाख होती है, मतलब 5 लाख से 9.77, दोगुना से थोड़ा सा कम, चलो दोगुना मान भी लेते हैं। लेकिन एस एन सुब्रमण्यम की सैलरी 13 करोड़ से सीधे बढ़ के हो जाती है 51 करोड़, मतलब तकरीबन 4 गुना, पौने 4 गुना से थोड़ा सा ज्यादा, 4 से थोड़ा सा कम। तो आप स्टाफ की सैलरी मात्र 2 गुना बढ़ा रहे हो, और अपनी सैलरी 4 गुना। तो डेफिनेटली आपको संडे किया, आपको तो सोना भी नहीं चाहिए, आपको तो 4 गुना ज्यादा काम करना चाहिए। 4 गुना नहीं, 2 गुना ज्यादा काम करना चाहिए। तो सोना आपके लिए होना ही नहीं चाहिए। आपको गोली ले और जागे और काम करते रहे। तो ये एक सच्चाई है जो मैं आपके सामने दिया। इसके बाद अब हम जब बात करेंगे 90 घंटा वर्किंग पर। जब कोई भी व्यक्ति जॉब में होता है, तो उसके पास एक टाइम रिस्ट्रिक्शन होता है कि अगर 10 ओ क्लॉक वो ऑफिस नहीं पहुंचता है, 10:30, 10:45 पर ऑफिस पहुंचता है, 2 3 3 दिन लगातार करता है, तो हाफ डे लग जाता है, कभी कभी फुल डे उसका ऑफ हो जाता है। लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन हम बिजनेस करने वाले के पास नहीं होता है, और उसे प्रॉफिट शेयरिंग में हक भी नहीं मिलता। कंपनी प्रॉफिट में जाए या लॉस में जाए, उसे एक सैलरी फिक्स मिलती है, प्रॉफिट शेयरिंग नहीं मिलती। लेकिन
वहीं पर एक बिजनेस ओनर है या टॉप मैनेजमेंट है, वो कुछ ना कुछ प्रॉफिट शेयरिंग भी लेता है, और उस पर उतना ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। जैसे एक मैं फ्रीलांसर हूँ, जहां पर मैं कंसल्टेंसी भी देता हूँ, यूट्यूब भी चलाता हूँ, कहीं पर क्लास लेने भी जाता हूँ, तो मैं ये काम कभी भी कर सकता हूँ। अभी रात के 11 बजे भी मेरे पास कोई कॉल आ जाए किसी कंसल्टेंसी देने का या कोई क्लास लेने का, ऑनलाइन मैं ले सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने रात में 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे ज्यादा जागा, मुझे सुबह 10 बजे ऑफिस नहीं पहुंचना है। मैं ऑफिस स्किप भी कर सकता हूं, ऑनलाइन लोगों को इंस्ट्रक्शन देके काम करवा सकता हूं, लेकिन क्या जॉब वाले ऐसा कर सकते हैं? जी नहीं। जॉब में तो उन्हें जाना ही पड़ेगा, वो नहीं कर सकते कि सर आज मैं नहीं आ रहा, मैं अपना प्रॉक्सी भेज रहा हूं, उनसे आप काम चेक करा लो। तो एज मीन द बिजनेस ओनर, फ्रीलांसर या टॉप मैनेजमेंट, वो संडे को भी काम करते हैं, लेकिन वो फ्लेक्सिबल होते हैं कि उन्होंने काम तो किया, लेकिन जो नेक्स्ट वर्किंग आवर है उस पर वो रिलैक्स हो लेते हैं या अपने आप को इंजॉय कर लेते हैं, सो डैट उनके अंदर फिर से रिप्रोडक्शन आता है और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। और 90 घंटा तो वो भी नहीं काम कर सकता। कहने को 90 घंटा, मैंने आपको टाइम टेबल दिखा दिया। अगर कोई व्यक्ति मेरे टाइम डिस्ट्रीब्यूशन से असहमत है तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे कि मनीष आपका टाइम टेबल गलत है, 90 घंटे निकाले जा सकते हैं, तो आई विल बी मोर हैप्पी, और मैं अपने लाइफ में भी उस चीज को अप्लाई करने का कोशिश करूंगा। लेकिन अभी तक मुझे लगता है ये पॉसिबल नहीं है। वीकली ऑफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे अपने काम होते हैं। अपने काम का मतलब, हम अपने शरीर को भी रेस्ट देना चाहते हैं, माइंड को भी रेस्ट देना चाहते हैं। इसी के साथ हम सोशल एलिमेंट एनिमल हैं, जहां पर हम अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मिलना जुलना चाहते हैं, हम थोड़ा सा हंसी मजाक करते हैं, जो मेरा स्ट्रेसफुल लाइफ है वो थोड़ा सा लाइटर मोड में आ जाए, सो नेक्स्ट वीक मैं अच्छे से काम कर सकूं। यहाँ पर सैटरडे संडे जब भी ऑफ होता है, तो मैं किसी रिलेटिव के यहाँ, किसी फ्रेंड के यहाँ जाता हूँ, कोई पार्टी अटेंड करता हूँ, किसी के यहाँ कोई पूजा है वो अटेंड करता हूँ, कोई फेस्टिवल है वो एंजॉय करता हूँ। लेकिन अगर मुझे संडे को भी जाना पड़े तो ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा। मेरे बहुत सारे हॉबीज हो सकते हैं, लाइक पेंटिंग, फोटोग्राफी, साइकिलिंग, स्पोर्ट्स, फिल्म देखना, पॉलिटिक्स में डिस्कशन करना, सोशल एक्टिविटी करना, वो सब काम मैं नहीं कर पाऊंगा। और अगर मैं सोशल एनिमल नहीं बन पाता हूँ, लोगों से नहीं मिल पाता हूँ, अपनी हॉबीज को कंप्लीट नहीं कर पाता हूँ, तो मेरे अंदर का जो प्रोडक्टिविटी है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, और मैं इंसान से रोबोट बन जाऊंगा। रजनीकांत वाला नहीं, इंसान वाला रोबोट, जो सिर्फ कहने को इंसान होगा लेकिन काम का इंसान नहीं होगा। तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए एक छुट्टी होना तो मिनिमम है, और उसे लोगों के साथ घुलना मिलना, अपने हॉबीज पर भी काम करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के जो जॉब है बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल है। ये 20-25 साल पहले का जॉब नहीं है, जहां पर गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, एक लाइटर मोड में था और इंजॉयबल मोड में था। लेकिन आज का हर कोई, चाहे वो एक प्यून ही क्यों ना हो या टॉप मैनेजमेंट, हर कोई स्ट्रेस में है। इसी के साथ हमारा ट्रेवल टाइम भी बहुत लगता है, सुबह का कम से कम आधे से 1 घंटा और शाम का आधे से 1 घंटा। अगर मैं 90 की दशक की बात कर लूं, वहां पर ज्यादा कार ही नहीं था, रोड फ्री था, तो वहां पर जो बसेस थे वो जल्दी पहुंचा देता था या जो भी चीज था। आज की डेट पर इतना ज्यादा कार आ चुका है, रोड तो उतना ही है क्योंकि धरती तो बढ़ नहीं सकती, लेकिन कारें बढ़ सकती है, तो ट्रैफिक बहुत ज्यादा जाम है। तो हमें टाइम ज्यादा देना पड़ता है एज बनिस्पत जो हमें पहले कम समय देना पड़ता था। आज की डेट पर हर कोई स्टैंड अलोन फैमिली में रहता है, न्यूक्लियर फैमिली में रहता है। जैसे मैं बिहार से बिलोंग करता हूं, तो मैं दिल्ली में अपनी वाइफ के साथ रहता हूँ, अपने बच्चे के साथ हूँ। पहले ये ज्वाइंट फैमिली में होता था, कमाता मैं था, ज्वाइंट फैमिली में था, तो मेरे बच्चे मेरे वाइफ को देखने के लिए कोई ना कोई रहता था। लेकिन न्यूक्लियर फैमिली में कोई नहीं है। अगर मुझे संडे भी काम करना पड़े, मेरे बीवी बच्चे बीमार पड़ जाए, मैं क्या बोलूंगा कि यार मुझे पैसे तो कमाने हैं, तो मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ,
तुम्हें हॉस्पिटल जाना है तो जाओ, नहीं जाना है तो ऐस करो, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये एक आज की सच्चाई है कि न्यूक्लियर फैमिली, जिसके कारण 90 घंटा वर्क करना, संडे को वर्क करना सोचा भी नहीं जा सकता। और मोबाइल और सोशल मीडिया ने हमें ऐसे जकड़ा हुआ है जैसे लोहे की जंजीर। हमारे हाथ में जब से ये मोबाइल और इंटरनेट आया है, हम अपने 24 घंटा का कम से कम 2 से 3 घंटा इस पर देते हैं, और अपना प्रोडक्टिविटी तो खराब करते ही हैं, और अपना समय भी। लेकिन ये एक सच्चाई है, और कोई भी इससे झुठला नहीं सकता। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सवाल हो या आपका कोई सजेशन हो तो आप हमारे साथ जरूर शेयर करें, जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे और आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। जब तक दोस्तों, प्रणाम।